हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद किसले और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं लेकर के आ गया हूं टीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर का अगला सीरीज हिस्ट्री का। इससे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता का एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें से हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 15-15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के चल रहे हैं। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि हम लोग ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे और हम लोगों का सिलेबस धीरे धीरे स्मूथली खत्म होता चला जाएगा। टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का ऐसा कौन सा स्थल है जिसके मध्य में नगर का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी सुतका गंडोर, ऑप्शन डी बनावली। तो दोस्त आपको याद रखना है, यह है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कालीबंगा। कालीबंगा से एक छोटे नगर का प्रमाण मिला है उसके मध्य में, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। डील वाला बैल समझ रहे हैं ना, ये इस तरीके का एक बैल था, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो उस डील वाले बैल का मतलब था कि यह एक पवित्र पशु है। क्या है? पवित्र पशु। इसके अलावा इस पवित्र पशु को शक्तिशाली पशु भी माना गया है। क्या माना गया है? आपको याद रखना है मेरे दोस्त, शक्तिशाली। अगर आपसे पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु को शक्तिशाली पशु माना गया है, तो कहेंगे कि डील वाले बैल को शक्तिशाली पशु माना गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसे मतलब शक्ति के प्रतीक के रूप में किसने माना था, तो वो भी आपको याद रखना है, प्रोफेसर मार्शल। मार्शल साहब ने इसे क्या शक्ति के रूप में, शक्तिशाली के रूप में इस पशु को माना था। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। पूर्ण विकसित, एक होता है प्रारंभिक, एक होता है पूर्ण विकसित, एक होता है पतन वाला। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन कितना है? 4, 5, 7, 3। तो आपको डेट भी पता होगा मेरे भाई, कार्बन डेटिंग के अनुसार इतना 50 हो गई, ये बीसी से 1750 बीसी। ये आपको डेट पता है कि नहीं? है कि नहीं? और जब एनसीईआरटी का हम लोग देखते हैं तो 2500 से 1800 रहता है। और सर्वाधिक मान्य जो है, सर्वाधिक मान्य तो यही है, लेकिन अगर आप और देखेंगे परिपक्व काल तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, 1900 बीसी तक। तो मेरे भाई कितना साल है? तो आप देखेंगे कि 7 साल है, ठीक है ना। यहाँ से भी अगर देखेंगे तो 6 साल है ना, तो 6 साल कहीं दिख नहीं रहा है। ये परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन सी होगा 7 वर्ष, ठीक है ना। 7 शताब्दी, वर्ष नहीं, 700 वर्ष, ठीक है, 7 शताब्दियों तक जीवित रही है। कोई दिक्कत? हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि प्रारंभिक अवस्था, ठीक है ना, उसके बाद में विकसित अवस्था, यही जो पूर्ण विकसित अवस्था है, और पतन वाली अवस्था, ये 3 बातों का उन्होंने डेट दिया। तो जो प्रारंभिक अवस्था थी वो 3300 बीसी से 2600 बीसी तक था, ठीक है ना। और जो विकसित अवस्था थी हमने बता दिया 2600 से 1900 बीसी तक था। और जो पतन वाला है धीरे धीरे क्या है, 1900 से 1700 बीसी तक था, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? ऑप्शन ए वाई डी शर्मा के द्वारा, ऑप्शन बी
ए घोष के द्वारा, ऑप्शन सी बी के थापर के द्वारा, ऑप्शन डी बीबी लाल द्वारा। तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर वाईडी शर्मा के द्वारा क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। अच्छा, आपको ये पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार में विकसित था। इसका सबसे उत्तरी मांडा था, क्या था मेरे भाई, मांडा। सबसे दक्षिणी दयमाबाद था, दयमाबाद, ठीक है। और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, जो कि अपने यूपी में है, आलमगीरपुर, ठीक है ना। और ये सुतका गिंडोर आपको पता ही होगा, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। पश्चिम में कहाँ है और सबके उत्खननकर्ता कौन है, ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है। यहाँ पर वाईडी शर्मा द्वारा आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आलमगीरपुर की बात करें, सबके नदी है, जैसे कि दास्क नदी है, ये प्रवरा नदी के किनारे है, और ये अपना हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, ठीक है ना। इसका उत्खनन 1958 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अभी अभी पढ़े हैं आलमगीरपुर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो इसीलिए हम लोग सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे। बाट समझते हैं ना, जो बटखरा हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या होता था मेरे भाई, ये घनाकार होता था। घनाकार, घनाकार में आप देखेंगे कितने जो है कि कोने होते हैं, तो आप कहेंगे कि 8, ठीक है ना। कितने कोने होते हैं, 8। तो ये जितने थे घनाकार थे, तो 8 दूनी 16, 8 तरीके 24। वो गुणक जब भी मिलेंगे तो 16 के गुणक मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। क्लियर रहेगा, याद रखिएगा। इसमें जो बाट है मेरे भाई 16 के गुणक में मिले हैं। उसकी विशेषता ही थी कि जो बाट थे वो क्या थे, घनाकार थे, यही आपको याद रखना है। अगर कोई पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाट की विशेषता क्या थी, तो आप कहेंगे कि उनकी विशेषता थी ये घनाकार थे और 16 के गुणक थे। ये 2 बातें आपको याद रखना, नोट्स पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज हम 30 प्रश्नों तक जाएंगे और हर वीडियो में 15-15 करेंगे। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बाद किस संख्या के गुणक थे। ये देखिए रिपीट हो गया। अभी नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। प्रतिरूप मतलब एक खिलौना, मिट्टी का खिलौना। तो ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बनावली, ठीक है ना। मैं ऐसे कैसे याद रखा हूँ, जैसे क्या है कि ये हल, अब ये हल हो गया, ठीक है ना, ये हल हो गया मान लेते हैं। तो हल हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो भोजपुरी में क्या कहते हैं, हल बनवली, ठीक है ना। तो बनवली से बनावली, ठीक है ना। मिट्टी का जो हल प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे बनावली से। मिट्टी के जो पकी हुई मिट्टी का हल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से। याद रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे क्या आपको पता चल रहा है, जो उत्खनन करता है उसका नाम याद रखना है, किस शहर से क्या मिला है उसका नाम याद रखना है, और छोटे मोटे फैक्ट याद रखने हैं। मतलब आप हड़प्पा सभ्यता जब भी पढ़ें, आप उत्खनन करता, प्रमुख शहर, किस नदी के किनारे है, वहां से क्या मिला है, इन सब पर आपको फोकस करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है। फिर से रिपीट हो गया ये प्रश्न, तो बनावली है, ठीक है ना। देखिए मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ना, तो बनावली। नेक्स्ट प्रश्न है, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ये देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सूची 1 में उल्लिखित स्थलों को सूची 2 में उल्लिखित
तथ्यों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा, हड़प्पा में क्या होता था? समाधान होता था कि गोदीवाड़ा था, एक नर्तकी आकृति थी कि जूता हुआ खेत था। देखिए लोथल में गोदीवाड़ा था, कोई दिक्कत। हड़प्पा में समाधान था, जैसे कि हमने R37 बताया था, और समाधान में कब्रिस्तान H बताया था, ठीक है ना। कालीबंगा से एक जूता हुआ खेत मिला है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति मिली है। मतलब A का 1 और B का 2 और C का 4 हुआ है। देखिए A का 1 यहाँ पर है, 2 का B यहाँ है, B का 2 और C का 4 यहाँ है और D का 3 यहाँ है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे किस स्थल पर क्या पाया गया, तो निश्चित रूप से आप ये सवाल हल कर पाते। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मुद्रा पर अंकित है? आपको पता है कि पशुपति जो मुहर है उस पे पशुपति का चित्र है और उनके साथ 6 पशु हैं। कितने पशु हैं? 6, जिसमें से 5 प्रकार के पशु हैं। कितने प्रकार के दोस्त? 5 प्रकार के। उसमें से 5 प्रकार में क्या है? सिंह नहीं है तो खत्म हो गया, सिंह नहीं है ये खत्म होगा, ठीक है ना। देखिए व्याघ्र मतलब बाघ था, हाथी था, गैंडा था, भैंसा था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसके अलावा हिरन था। इसके अलावा क्या था मेरे भाई? हिरन था, ठीक है ना। उनके नीचे ठीक रहता है और हिरन की संख्या 2 होती है। तो देखिए 4 गुच्छा हो गया, 5 प्रकार हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक चीज में आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। वो कंफ्यूजन क्या हो सकता है? क्योंकि आप बुल मतलब सांड के बारे में जानते हैं, मतलब जो कुबड़ वाला बैल है, आप सभी को यही लगेगा कि कुबड़ वाला बैल तो होना ही चाहिए क्योंकि ये तो प्रमुख पशु था। लेकिन याद रखिएगा कि जो पशुपतिनाथ का मुहर मिला है उस पे वृषभ बैल नहीं दिखाया गया है। क्लियर है? क्या क्या है? व्याघ्र है, बाघ है, हाथी है, गैंडा है और भैंसा है। क्लियर है? इसके अलावा 2 हिरन के चित्र हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसको जो पशुपति हैं उनको आदि शिव कहा गया है, यह बात आपको याद रखना है। क्लियर है? मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के लिए काफी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित पशु में से कौन सा हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है ना। तो आपको रटा रटा है, हड़प्पा में आपको गाय का साक्ष्य और घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि सूतका गेंडोर से घोड़े का साक्ष्य मिला, लेकिन अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं कि घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। वो इसके पीछे कारण यह देते हैं कि घोड़े का चित्र मोहर पर नहीं है, गाय का चित्र मोहर पर नहीं है, और ये यह भी कहते हैं कि अगर घोड़ा अगर पाया भी गया है तो उसको पालतू नहीं बनाया गया था। इसलिए हम कभी भी गाय को, घोड़े को हड़प्पा सभ्यता में नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर घोड़ा न होकर के गाय है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गाय, क्योंकि गाय उनके मोहरों से प्राप्त नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। याद रखिएगा, इसका नाम पड़ा था शुरुआत में क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों ये पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता? इसलिए पढ़ा था कि प्रारंभिक जो स्थल मिल रहे थे वो सिंधु नदी के आसपास मिल रहे थे, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा। पहला सिंधु घाटी सभ्यता में पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन अगर सर्वाधिक की बात करें तो मेरे दोस्त सरस्वती नदी के या सरस्वती नदी के जो सहयोगी नदी हैं उनके आसपास सर्वाधिक स्थल मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं।
तो सबसे अधिक अगर बात करें पूरा स्थल तो सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नहीं दिया है, इसी सरस्वती को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, तो घग्गर नदी कहा जाता है। एक घाघरा होता है, एक घग्गर, घग्गर सरस्वती का नाम है और घाघरा गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, घग्गर। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न जो है समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर आप इसके बारे में और डिटेल चाहें तो ये याद रखिएगा कि 1100 के लगभग, 1100 के लगभग स्थल जो है, लगभग 80% स्थल केवल सरस्वती या उसके सहायक नदियों के आसपास क्या है, खोजी गई हैं, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको याद रखना है, जितने भी आप देख सकते हैं सब पीजीटी टीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी पर है? देखिए अभी हमने बताया ना कि मांडा कहाँ है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे कि उत्तर में है। कहाँ है? मांडा उत्तर में। हम लोग कैसे याद किए थे, एक ट्रिक भी मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए मैं कहता हूँ उमा, ठीक है ना, उमा पशु को पुआल दे दो, दे दो, ये ट्रिक हमने, ये बेदो मत समझ लीजिएगा, नहीं तो समझ में आएगा कि बेदो लिख दिया, ये दे दो लिख दिया हूं। देखिए मैंने क्या याद किया, ऊ से उत्तर, माँ से मांडा, मतलब सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल क्या है, मांडा है, उमा है ना। प से पश्चिम, सु से सुतका गेंडोर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, पू से पूरब, आल से आलमगीरपुर, दे से दक्षिण, दो से दैमाबाद। समझ में आया कि नहीं, ये ट्रिक था। तो ये पूछ रहा है सिंधु संस्कृति का मांडा किस नदी के किनारे था मेरे भाई, ऑप्शन ए रावी, सिंधु, सतलज और चिनाब। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये क्या है, चिनाब नदी के किनारे था। ठीक है ना, क्यों? देखिए सिंधु नदी अगर मैं इस तरीके से करूं, ये थोड़ा सा मैं, ये ट्रिक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मान लीजिए मैंने भारत का नक्शा थोड़ा सा बना दिया, ठीक है, तो यहाँ से निकल रही है सिंधु, ठीक है ना। अब सिंधु से ये इधर से सतलज निकल रही है, यहाँ से रावी निकल रही है, ठीक है ना, यहाँ से चिनाब मिलती है। तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी है, चिनाब है। ठीक है, तो चिनाब नदी के किनारे क्या है, मांडा है। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पूरा स्थल खोजे गए हैं? तो आपको याद रखना है, रट लेना है, गुजरात में सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा है, ये तो मैं पीजीटी टीजीटी का बस दिखा रहा हूँ, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, सी टेट में पूछा गया है, जूनियर लेवल वाले में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं बार बार कहता हूं अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।